बोलिए सदगुरु महाराज की जय। सर्वलक्षणा ग्रंथ भाग 2 दूसरी वीडियो। निंदा बिंदा छोड़ दे संतों से कर प्रीति, भव सागर तर जात है जीवत मुक्त अतीत। हे प्राणी, तू इस संसार में किसी की निंदा किसी की स्तुति करता रहता है। कभी किसी से प्रेम कर बैठता और कभी किसी से झगड़ा कर बैठता है। तू इनसे सदा सदा अपना समय को व्यर्थ ना कर, बच के चल, ऐसा गुरु महाराज बार बार समझाते हैं। और अपने अपने काम में ध्यान लगा और अपनी भक्ति कर। जो साधक लगे हुए हैं, जिन्होंने प्रभु की इच्छा है, कुछ जानना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा करता हुआ तू भव सागर को पार कर जाएगा और मुक्त हो जाएगा, अपनी आत्मा को मुक्ति दिला देगा। और नहीं तो ऐसे ही 84 के घेरे में कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी सूर, कभी कुछ बनना पड़ेगा। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। तेरे उपजय नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साक्षी भूत संगीत है जासो लावे ने। हे प्राणी, यदि तुझे अपने आप से कुछ समझ नहीं लगती तो तू हमारा शब्द, वाणी, साखी, चौपाई या कुछ भी जो एक ही बात है, इन्हें ही साखी कहते हैं और इन्हें ही चौपाई कहते हैं, इन्हें ही ज्ञान कहते हैं और इन्हें ही सत्संग भी उसी में आ जाता है और भजन भी। जो प्रभु हाजिर नाजिर और सदैव तेरे अंग संग है, उसके चरण कमलों से प्रेम कर। हमारा शब्द वाणी सुनकर ही उस पर अमल कर। जो प्रभु हाजिर नाजिर और सदैव तेरे अंग संग है, जो तेरे अंदर बैठा हुआ है, बिन पग चल रहा है, बिन आंखें देख रहा, बिन मुख बोल रहा है, उसके चरण कमलों से अपने आप से ही तो प्रेम कर। अपने आप को ही नमस्कार कर। अपनी सौ कृपा अपने पर कर। प्रभु की कृपा तो सभी पर हर पल बनी रहती है, हर एक जीव पर बिन मांगे भी बनी रहती है और सबका पेट भर के सोता है और सबका दुख दूर करता है। लेकिन मनुष्य अगर अपने पे अपनी भी कर ले तो वारे न्यारे हो जाते। स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। बाबा गरीबदास समझाते हैं, हे प्राणी, मूर्ख मत मन समस्त सृष्टि में भटकता फिरता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है और पुरानी आदतों को, पुरानी जो संस्कार डाल रखे हैं बड़ों ने, उन्हीं में उलझा रहता है। कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, अपना दुख मिटाना नहीं चाहता, ऐसे ही दुखों के साथ उलझा रहता है। मनुष्य में बुद्धि दी है परमात्मा ने, हर एक तरह का कष्ट दुख दूर कर सकते हैं अगर हम अच्छा कर्म करें, अगर हम संतों के संग रहें, शास्त्र के संग रहें, पढ़ें और मनन करें, सत्संग सुने, तो हमारे दुख दूर हो सकते हैं। 7 स्वर्गों तक उड़ान भरकर प्रभु तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह मालिक कहीं खोया गुम हुआ नहीं है, जिसे दूर जाकर खोजना पड़ता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, मठों में खोजना पड़ता है। वह तो इसी शरीर के भीतर बसता है। हे प्राणी, तू इसी शरीर में युक्ति से उसकी खोज कर, नाम के साथ जुड़ जा और नाम ही एक दिन तुझे वहाँ तक मिला देगा। और नाम की ही जब कृपा हो जाती है तो अपने अंदर ही मार्गदर्शन होने लगता है और तेरे सारे दुख मिटकर सुखों की प्राप्ति हो जाती है। करम भरम भारी लगे संसा सूल बबूल, डाली पानो डोलते परसत नाही मूल। यह जीव विभिन्न कर्मों भरमों में उलझ रहा है। इनके मन में जो संशय भरम है, वे बबूल के कांटों की तरह चुभ कर इन्हें दुख दे रहे। उसका कारण यह है कि प्राणी पेड़ को पालने के लिए मूल में पानी सींचने की जगह पत्तों और शाखाओं को पानी देता है, अर्थात जो समस्त संसार का एक मालिक है, उसकी भक्ति को छोड़कर न विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में लगा हुआ है। सृष्टि के मूल प्रभु को भूल गया और अपने आप ही कर्ता बनकर बैठ जाता है कि मैंने किया, मैं ये कर रहा हूँ, करने वाला कोई और है, तो निमित्त मात्र है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, करने वाला तो कोई और है और मेरी तो शरण हो जा। और जब भगवान ने परीक्षा ली तो इंसान की कुछ भी नहीं चलती है। तब उसे, जब उसका अहंकार और अंधियारा मिटता है तो उसे पता चलता है कि परमात्मा ही करता धरता संहरता है। श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, दम देही का खोज कर आवागमन निवार। सदगुरु गरीबदास महाराज जी जन्म को सफल करने का मार्ग बता रहे कि जो शरीर के अंदर श्वास है, इस श्वास के भीतर ही प्राणी की जीवात्मा और परमात्मा समाये हुए हैं। हमारे जो ये नाभि है और नाभि में हमारा प्राण सोया है। 3.5 हाथ की कुंडली मारे सोया हुआ है और जो इसे जगा लेता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं, कोई किसी नाम से बजता है, कोई कैसे बजता है। बहुत रास्ते हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन जो अपने आप को जगा लेता है, अपने प्राण को जगा लेता है, इसीलिए इसे प्राणी कहते हैं, क्योंकि हमारा प्राण नाभि में सोया है। और ज्ञान के द्वारा, भजन के द्वारा हम इसे अपने खोज सकते हैं। प्रभु की खोज अंदर में ही है। श्वास में ही सार भरा हुआ है और सार प्रभु के भीतर ही श्वास समाया हुआ है। इस कारण शरीर के भीतर जो श्वास चल रहा है, श्वास की जो गुरु मुख से बताए मुताबिक खोज करता है, उसका संसार में से जन्म मरण का दुख मिट जाता है। इसलिए सतगुरु जी की आज्ञा है कि अपना जन्म मरण काटने के लिए शरीर में सांस की खोज कर, जिससे आवागमन समाप्त हो जाए। 4 प्रकार से भजन होता है, वैखरी, मध्यमा, पशंती और परा। करते करते नाम रटते रटते, नाम रटते रटते खूब रटिए और फिर परा में पहुंच जाता है। शरीर से अंदर भी बाहर भी सब नजर आता है और प्रभु की कृपा हो जाती है। बिन सतगुरु पावे नहीं खाली खोज, विचार 84 जग जात है चिन्हत नाही सार। उस सृष्टि के मालिक परमपिता परमेश्वर को खोज और विचार से पाने तो सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। अपना आधार किसी को, गुरु को बनाना पड़ता है। जहाँ मन चाहे उसी को बनाए, पर जरूर बना लें और इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा लें, क्योंकि इसमें हीरा जन्म मिला है। और हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, सभी को सुखी कर सकते हैं। एक भी मनुष्य अगर घर में ज्ञानी हो और सेवक हो तो पूरे परिवार को उतार सकता है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस के सींचा नूर से हरणाकुश बलवीर। हे प्राणी, इस संसार में बहुत बड़ी ताकत रखने वाले रावण जैसे सूरवीर, हिरण्यकश्यप जैसे बलशाली राजा, कंस के सी दैत्य और चाणूर जैसे महाबली आखिर मृत्यु हो जाने पर मिट्टी में मिल गए, लेकिन कुछ भी साथ नहीं लेकर गए। ऐसे ही एक दिन हम चले जाएंगे, जाना सभी ने है। अच्छा कर्म करिए और भजन करिए, सेवा करिए, सत्संग सुनिए और शुभ गुण अपने अंदर जगाइए, दुर्गुणों का, असुरों को भगाइए। जितना भी हम जाप करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, दुर्गुण धीरे धीरे, कितने भी बुरे से बुरे, ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गुण हो, एक दिन मिट जाते हैं और देवों की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव महाराज जैसी कृपा कोई नहीं करते हैं। माता पिता और गुरु हमेशा पूजनीय हैं। अगर हमसे कुछ गुस्सा हुए या कुछ धमकावें डरावें तो भी हमें हमारे फायदे के लिए ही करते हैं। इन 3 मनुष्यों से बड़ा संसार में कोई हित ऐसी नहीं हुआ। इनको सदा नमस्कार कीजिए सुबह उठते ही। तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना खाली पड़ी सकेत। इसलिए सतगुरु गरीबदास महाराज जी समझाते हैं, प्राणी तेरी क्या औकात है जो तू अपनी ताकत का अहंकार करता है। यह तेरी ताकत साहिब के दरबार में किसी काम की नहीं है।
प्रभु की आज्ञा के बिना तू अपनी मर्जी से इंसान का जन्म नहीं ले सकता है। इसलिए प्रभु का नाम सुमिरन करो, नम्रता धारण कर, सरसता धारण कर, सहनशीलता धारण कर। जिस तरह बीज के बिना खेत खाली होता है, इसी तरह प्राणी संसार में प्रभु के सुमिरन के बिना खाली होता, सुना सुना रहता है, कुछ नहीं होता उसके पास। ईर्ष्या, द्वेष और जलन के सिवाय कुछ नहीं होता। इसलिए तू जाग जा। बार बार गुरुदेव महाराज समझाते हैं कि तू जग जा। ऐसे जगना, नींद से उठकर जगना कोई जगना नहीं होता। अपना अंधियारा मिटाना, जन्मों जन्मों का भरा हुआ पता नहीं कितने जन्म में ऐसा अवसर मिलता है जो हमें गुरु का घर मिलता है और हम इस भव सागर से पार हो जाते हैं। और ये बड़ा गहरा है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई वाणी का ध्यान लगाए, ध्यान से सुने और इस पर मनन चिंतन करे और जो लगा हुआ है बार बार सोचे कि क्या सार है, क्या सार है, क्या झूठ है, क्या सच है। सत्य जैसा कोई धन नहीं है और सत्य हमेशा है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए सदगुरु महाराज की जय। ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सदगुरु महाराज जी ने हमें रास्ता बताया है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।